नमस्कार। तो आज हम यहाँ पर नए फीचर जो हमारे पेमेंट डैशबोर्ड के नाम से आया है, उस फीचर के बारे में जानेंगे। ये फीचर सेलर फर्स्ट में आया है और ये आपको मदद करेगा कि आपने पेमेंट क्या किया है, कब किया, इसके विजिबिलिटी के लिए ये आपको मदद करेगा। ठीक है? तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, आपने कितना पेमेंट किया, कब पेमेंट हुआ, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। आपका बैंक का यूटीआर नंबर क्या है, उसके बारे में जानने को मिलेगा। आपका जो इनवॉइस बना है आपके सेल के अगेंस्ट में, वो इनवॉइस के बारे में आपको यहाँ पर मिलेगा। क्या-क्या डिडक्शन है, इस डिडक्शन के बारे में आपको यहाँ पर मिलेगा। हर एक डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक सेटलमेंट है और एक ट्रांज़ैक्शन है। तो सेटलमेंट व्यू में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको सेलर का एंटरप्राइज़ के बीच में जो-जो चीज़ें हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिखेगा। आपका सेलर नाम यहाँ पर दिखेगा और जो भी पेमेंट आपको मिला है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है? नीचे की तरफ आप देखिए, देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप टाइम फ्रेम भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप 1 महीने तक का पूरा देख सकते हैं। तो हमने जैसे चूज़ किया, तो यहाँ पर पेमेंट कितना हुआ है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कितना टोटल है, वो दिख रहा है। ठीक है? डिडक्शन कितना हुआ है और कितना पेमेंट आपको सेटल हुआ है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी सिर्फ़ एक ही ट्रांज़ैक्शन है, इसीलिए आपको यहाँ पर नीचे सिर्फ़ एक ही देखने को मिल रहा है। ठीक है? अब यूटीआर नंबर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें देखने को मिलेगा और अमाउंट भी कितना है यूटीआर के अगेंस्ट में, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिडक्शन के डिटेल्स के बारे में पूरा पता लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना पेमेबल है, वो भी आपको यहाँ दिखने को मिलेगा और ये टोटल पेएबल अमाउंट आपका यहाँ पर डिडक्शन ये और टीसीएस, टीडीएस, जीएसटी सब कुछ काटने के बाद डिडक्शन ये रहेगा और जो लास्ट पेमेंट है ये वाला, ये है आपका पेमेंट सेटलमेंट जो आपको हमने पेमेंट दिया है। अब आप यहाँ पर यूटीआर नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर डेट चूज़ करके आप 1 महीने तक का डेट चूज़ कर सकते हैं और इसको आप सेलेक्ट करके, जैसे 1 महीना हमने यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है? फिर हमने डाउनलोड किया, तो जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जितना भी हमारा पेमेंट वगैरह हुआ है, ये एक इस तरह से एक्सेल फाइल में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आपका जितना भी सेटलमेंट्स हुआ है, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने दिसंबर चूज़ किया, इसीलिए दिसंबर मंथ का यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर पेमेंट डेट लिखेगा, सेटलमेंट टाइप कंप्लीट है या पार्सल है। कभी पार्सल, कभी-कभी क्या होता है, हम लोग 1-2 अलग-अलग इंस्टॉलमेंट टाइप में पैसे देते हैं, तो उसमें पार्सल दिखेगा और तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद यूटीआर नंबर, ऑर्डर डिटेल वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑर्डर आईडी भी है, ठीक है? और फिर आपको यहाँ पर इनवॉइस नंबर मिलेगा, जो चीज़ें हैं। उसके बाद पेमेंट ट्रांज़ैक्शन टाइप कैसे हुआ है, पेमेंट हो गया है, रिवर्सल हुआ है, जो भी है वो भी मेंशन रहेगा। कितना पैसा आपको मिला है वो मिलेगा, फिर आपको डिडक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा और फाइनल जो सेटलमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आइए, अब हम देखते हैं कि आपकी यूटीआर के अगेंस्ट में क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर, कितना आपका डिडक्शन और ऑर्डर कितना हुआ, पेमेंट आपका हुआ, वो देखते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? अब आपको उसके बाद यहाँ पर दिखेगा कि आपको इस सेटलमेंट में कितना पैसा मिला है। तो यहाँ पर अभी एक ही है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक ही दिख सकता है। हो सकता है कि कभी आपके पास 4-5 आपका सेटलमेंट एक साथ हो, तो यहाँ पर यूटीआर नंबर 1 रहेगा और यहाँ पर नीचे आपका 3-4 अलग-अलग ऑर्डर्स आपके यहाँ पर रहेंगे। तो इसमें यहाँ पर कंप्लीट पेमेंट हो गया है, सेटलमेंट हो गया है। ये अमाउंट आपका था, डिडक्शन वगैरह आपको पूरा यहाँ पर दिखेगा और आपको यहाँ पर सबमिशन कितना हो, वो भी आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है? अब यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए टूल टिप्स है अलग-अलग, तो यहाँ पर अगर आपको इसके बारे में और जानना है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको इस ऑर्डर का पार्ट देखना है, क्या-क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, उसको देखना है और इनवॉइस वैल्यू क्या है, वो सब देखना है, तो इस पे क्लिक कीजिए। तो आपका यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स पूरा देखने को आपको मिलेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कब डिटेल्स पूरा है, डेट क्या है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स कितने का अमाउंट है, डिडक्शन टीडीएस जीएसटी टीसीएस कितना वो देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स पूरा दिख रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है, बेस वैल्यू क्या है, अगर डिस्काउंट आपने दिया है तो वो दिखेगा। उसके बाद आपको जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जीएसटी जो है आपका वो भी यहाँ पर दिखेगा। टीडीएस एंड कमीशन हम आपसे चार्ज नहीं करते फ्रंट एंड में, तो ये हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट आपका जो भी है सबमिशन के बाद, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये कस्टमर से हमने लिया है। उसके नीचे आप थोड़ा-सा आप देखेंगे तो वहाँ पर हमारा कमीशन रहेगा। उसके बाद जीएसटी ऑन कमीशन रहेगा, टीडीएस और टीसीएस भी रहेगा। आपके बिहाफ से हम फाइल करते गवर्नमेंट को, आपको हम हर 6 महीने में आपको सर्टिफिकेट हम आपको भेजते हैं ताकि आप टैक्स के लिए क्लेम कर सकें। ठीक है, टैक्स फाइलिंग जब करते हैं आप क्लेम कर सकें। इसके बाद जो भी टोटल अमाउंट रहेगा आपका, ये नीचे तरफ आप देखिए नेट पेएबल अमाउंट आपको दिखेगा और यहाँ पर क्या पेमेंट हुआ है वो भी आपको दिखेगा। अगर कोई बैलेंस है तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन रहेगा। अगर यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही ऑर्डर था इसीलिए और एक ही पेमेंट मेथड था, तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक ही ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। अब हम यहाँ पर एक दिखाते हैं आपको मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसका एक एग्जांपल आपको हम दिखाएंगे ताकि आपको क्लियर हो। तो यहाँ पर हम सेटलमेंट और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टैब क्लियर है आप सभी को। तो अब हम क्या करते हैं ट्रांजैक्शन पे आएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे आप देखिए तो यहाँ पर बहुत सारा इनवॉइस आपको ट्रांजैक्शंस आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर नंबर हम लेते हैं, ऑर्डर नंबर या फिर सर्च इनवॉइस नंबर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ऊपर इनवॉइस नंबर ऑर्डर नंबर डाला, तो जैसे वो करेंगे आपको यहाँ पर पूरा सबमिशन आपको दिखेगा। अब कस्टमर ने जो भी पेमेंट किया है वो सब चीज़ें आपको यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर ऑर्डर इनवॉइस हुआ है वो भी दिखने को मिलेगा, ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, डिस्पैच हुआ है, ठीक है, पेमेंट सेटल, वो सब चीज़ें आपको दिखेगा। यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर है ये बस ऑर्डर प्लेस हुआ है, यहाँ पर पेमेंट भी नहीं हुआ है, डिस्पैच भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ताकि आपको पता चले कि कौन से स्टेज में अभी ये है। ठीक है, और कब तक पेमेंट होगा ये आपको दिखेगा। तो अगर मैं सर्च एक इनवॉइस नंबर को लेके अगर सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब ये इनवॉइस नंबर के लिए यहाँ पर हमने दो ट्रांजैक्शन को दो उसमें ब्रेक डाउन किया है। तो एक ट्रांजैक्शन में हम इतना आधा पे करेंगे और सेकंड ट्रांजैक्शन में हम आपको आधा पेमेंट यहाँ पर करेंगे। अब किसी एक पे हम व्यू समरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। ये ऑर्डर है और ऑर्डर का यहाँ पर आपको ब्रेकअप है। यूटीआर नंबर ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पर सेटलमेंट अभी तक हुआ नहीं है। अभी ऑर्डर अभी इनवॉइस स्टेज में है। अगर आपको और भी जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस देखने हैं इसके, तो थोड़ा नीचे आइए, आपको यहाँ पर दो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा जो हम आपको पहले दिखा रहे थे पहले स्क्रीन में। अब आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड व्यू दिख रहा है। इस ऑर्डर के मुकाबले आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है मल्टीपल, वो यहाँ पर सेटल्ड आपको दिखेगा। ठीक है, सेटल्ड और अनसेटल्ड दोनों ही आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए बैलेंस टू बी सेटल जो है वहाँ पर आपको दिख रहा है और जो नीचे वाला जो ऑर्डर है उसके लिए भी ट्रांजैक्शन अमाउंट इतना है। पर अब आगे बढ़ने के लिए इसमें क्लिक करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर दिखेगा ट्रांजैक्शंस, आपको यहाँ पर कितना आपका ब्रेकअप है वो दिखेगा और दूसरे स्क्रीन में जो दिख रहा था आपको वही ट्रांजैक्शन आपको नीचे की तरफ भी देखने को मिलेगा। तो एक ही ऑर्डर का दो ट्रांजैक्शंस है तो वो आपको यहाँ दिखेगा। पूरा कंप्लीट देखने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा ऑर्डर आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर हमने कुछ भी पैसा सेटल नहीं किया है तो इसीलिए पेएबल अमाउंट इतना आ रहा है और सेटल्ड हमारा ज़ीरो है। ठीक है, और बैलेंस भी हमारा पूरा यहाँ पर 4909 जो है, अब उसको हमने यहाँ पर दो अलग अलग ट्रांजेक्शन में ब्रेकआउट किया है और ये आपको यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। ये आप लोगों को अगर क्लियर है तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम आगे देखने के लिए, ठीक है, अब हम पीछे जाएंगे। अब ट्रांजैक्शन स्क्रीन पे हम फिर से जाते हैं
अब हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे कि बाकी कोई और ट्रांजैक्शन जो है थोड़ा नीचे की तरफ हम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस आपको दिख रहे हैं जिसका कंप्लीट हो चुका है, जिसका नहीं हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप फ़िल्टर लगा के भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जैसे और ऑर्डर इनवॉइस्ड है उसका फ़िल्टर लगा के आप देख सकते हैं, और यहाँ पर डेट भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो इतने डेट में जो भी ऑर्डर इनवॉइस्ड हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका टाइम है और जो भी इनवॉइस्ड ऑर्डर है वो आप इस हिसाब से आप देख सकते हैं। एक टाइम फ्रेम लगाइए, उसको आप यहाँ पर सर्च कीजिए। अभी शायद इसमें खाली है तो आपको नहीं दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, 31 डेज़ का ट्रांजैक्शन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने 31 डेज़ यहाँ पर चूज़ किया है, हमने अप्लाई किया। यहाँ पर ऑल देखते हैं एक बार, क्योंकि हमें नहीं मिल रहा है एक चीज़। तो ऑल में जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए ट्रांजैक्शन, अब देखिए यहाँ नीचे देख सकते हैं कब डेट सेटल कब होगा वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, पेमेंट साइकिल का जो भी हमारा साइकिल रहता है उसका डेट आपको यहाँ पर आपको दिखता रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा रहेगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आपको सभी 3 चीज़ है पर अभी तक पेमेंट आपको सेटलमेंट नहीं हुआ, यानी कि सब चीज़ इनिशिएटेड हो गया है। ठीक है, अब इससे आपको पता चलेगा कि आपको कब तक पेमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर डिटेल्स देखना है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो हर एक डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक फ़ीचर है, अगर जैसे आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, ठीक है, अगर कोई सवाल है, ये पेमेंट क्यों नहीं हुआ, इसमें कुछ भी हो, डिडक्शन कितना हुआ, कैसे हुआ, जो पूरा इस ऑर्डर के हिसाब से आपको जो भी सवाल है उस पर क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए और उसके बाद जो ऊपर ईमेल आईडी दिया गया है, यहाँ ऊपर की तरफ देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आपका मेल खुलेगा। ठीक है, और ये टेक्स्ट आप जो आपने कॉपी किया है वो आप नीचे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आपको लिखना है, उसके बाद आपको जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कीजिए। उसके नीचे आपका जो भी क्वेरी है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंप्लेन है आपका, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको सेंड करना है। तो इससे क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन होगा, तो वो आप यहाँ पर हमें जल्दी सेंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर के ऊपर। अब यहाँ पर हम जिस ट्रांजैक्शन पे स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आप यहाँ पर सेम चीज़ है, सेटलमेंट रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन सब कुछ करेंगे। पहले आप डेट चूज़ कीजिए, टाइम रेंज जो भी है। यहाँ पर फ़िल्टर आप देख सकते हैं, पेमेंट इनिशिएटेड, सेटल्ड, इनवॉइस, बहुत सारे फ़िल्टर हैं, तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम ऑल करके कर रहे हैं और डाउनलोड पे प्रेस कर रहे हैं। तो जैसे ही डाउनलोड पे प्रेस करते हैं तो ये एक्सेल फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अलग-अलग ग्रुप है। एक ऑर्डर डिटेल का है और दूसरा है ट्रांजैक्शन डिटेल। तो यह एक सिंगल ऑर्डर का, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 2 ऑर्डर देख सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक ही ऑर्डर है, इसीलिए आपको ऊपर नीचे ये एक साथ दिख रहा है। ठीक है, तो जो ऑर्डर एक साथ हुआ है उसका ऊपर नीचे हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हुए। तब अब इस पे आप देखिए कि इसका ऑर्डर डिटेल्स जो है सेम है। यहाँ पर जो बेस वैल्यू से लेके डिस्काउंट से लेके हर एक चीज़ यहाँ पर सेम है, क्योंकि ऑर्डर सेम है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि सिर्फ पेमेंट यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, अलग अलग पेमेंट यहाँ पर हुआ है। तो जो हमने पहले देखा था, ठीक है, अलग अलग पेमेंट ही, सिर्फ ट्रांजैक्शन अलग अलग हुआ है, तो पेमेंट अलग अलग हुआ है। तो इसमें डिडक्शंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पर कितना आपको मिल रहा है रिसीवेबल वाला, वो भी यहाँ पर दिख रहा है डिडक्शन के बाद। यहाँ पर ट्रांजैक्शन अमाउंट आपको कितना मिलेगा वो दिख रहा है, और इस कॉलम में आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन अमाउंट आपको पे जितना किया है वो आपको दिखेगा। यहाँ पर हमने सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो इसीलिए सेटलमेंट डेट और यूटीआर नंबर यहाँ पर है नहीं। तो अब दूसरा वाला जो है उसमें एक ही रो है, तो इसका मतलब ये है कि एंटायर पेमेंट हमने एक ही बार में दिया है। ठीक है, और इसका सेटलमेंट डेट और यूटीआर नंबर जनरेट हो गया और वो दिया हुआ है।
हम आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रेकअप यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। इनवॉइस नंबर, ऑर्डर नंबर, स्टेटस जो है वो भी दिखेगा, बेस वैल्यू क्या है ऑर्डर का वो दिखेगा, क्या क्या डिस्काउंट है वो दिखेगा, प्लस टोटल वैल्यू क्या है वो सब यहाँ पर दिखेगा, जीएसटी अमाउंट, ठीक है। और फाइनली जितने भी डिडक्शंस है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, और लास्ट में आपको यहाँ पर ये जो टोटल अमाउंट आपको मिले वो दिखेगा, ठीक है। ये जो डेटा है, यहाँ पर हमने पूरा डेटा दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजैक्शन का भी कर सकते हैं और सेटलमेंट का भी अलग अलग करके आप कर सकते हैं। तो इसमें ये क्या करेगा, आपका अकाउंट्स में आपका हेल्प करेगा, पूरा हिसाब आपको रखने में मददगार ये रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा था हमारा पेमेंट डैशबोर्ड के ऊपर। थैंक यू सो मच आप सभी को।